इंडिया के अंदर हर 10 में से 8 लोगों को फैटी लीवर डिसीज़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस फैटी लीवर डिसीज़ को बहुत आसानी से रिवर्स बैक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसलिए अगर आप अपने लाइफस्टाइल में और अपनी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं और साथ में अगर आप होम्योपैथी की वाइटल और कंबाइंड थेरेपी को यूज़ करते हैं तो आप आसानी से फैटी लीवर को रिवर्स बैक कर सकते हैं और फैटी लीवर को एक हेल्दी और हैप्पी लीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फैटी लीवर क्या है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं और आपको अपने डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस करने हैं और कैसे होम्योपैथी की कंबाइंड थेरेपी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है फैटी लीवर को कंप्लीटली रिवर्स बैक करने में। Hello everyone, I am Dr. Mollishri Soni, founder of Reva Home and Wellness Clinic, Bangalore. थोड़ा बहुत फैट लीवर के अंदर जमा होना बहुत कॉमन सी बात है। ये कोई डिसीज कंडीशन नहीं होती है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर आपके लीवर में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर के मेनली 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला स्टेज होता है उसको हम कहते हैं सिंपल फैटी लीवर। इसमें फैट का एक्यूमुलेशन आपके लीवर में होता है, लेकिन कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता, कोई भी सिम्टम्स नहीं आते। दूसरी स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस। यहाँ पे फैट के डिपोजिशन के कारण लीवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने लगता है, लेकिन सिम्टम्स नहीं आते। जो तीसरी स्टेज होती है उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। बहुत ज़्यादा फैट के एक्यूमुलेशन होने के कारण इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है और आपके जो लीवर सेल्स होते हैं उसमें स्कारिंग शुरू हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स की। और जो 4th स्टेज होती है उसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। ये एक बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे फैट के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन के कारण इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है कि आपके लीवर के ऑलमोस्ट हर सेल में बहुत ज़्यादा स्कारिंग प्रोड्यूस हो जाती है और उसके कारण लीवर के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर उसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगते हैं, आपके स्किन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगते हैं, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। फैटी लीवर के क्या कॉजेज हैं और क्या साइन एंड सिम्टम्स है उसको मैंने ऑलरेडी डिटेल में अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, दैट इज फैटी लीवर एंड वंडर्स ऑफ होम्योपैथी। आप उसको जरूर देखें तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फैटी लीवर के एग्जैक्ट कॉजेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात कर लिया हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर लीवर। देखिए, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है फैटी लीवर, तो फैटी लीवर में हमको फैट लॉस पे फोकस करना है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे उनको फैटी लीवर होता है वो वेट लॉस जर्नी पे स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, वेट लॉस में आपके फैट के साथ साथ आपका बोन और आपका मसल मास जो है वो भी रिड्यूस होने लगता है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। आपको फैट लॉस करना है क्योंकि एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आपका जो फैट है, जो आपकी जो ओबेसिटी है वो फैट की वजह से है या कि इन जनरल ओबेसिटी है आपको। तो उसके लिए अगर किसी भी मेल का जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है अगर वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और किसी भी फीमेल का जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है अगर वो 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है फैटी लीवर से। मीन्स कहीं ना कहीं आपके लीवर में बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गया, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया, लीवर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, इसलिए फैट जो है वो आपके एब्डोमिनल रीजन में जाके एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप ओबेसिटी को और फैटी लीवर को लिंकअप कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि भाई लीवर में गड़बड़ हो रही है, इसीलिए मेरे वेस्ट का चारों तरफ जो फैट है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं लीवर को डिटॉक्सिफाई करने की। फैटी लीवर को हम कैसे एक हेल्दी लीवर में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं जो साथ साथ चलते हैं। सबसे पहला है फास्टिंग, दैट इज फास्टिंग ऑफ मिनिमम ऑफ 12 आवर्स, मिनिमम 12 आवर्स मस्ट है। और दूसरा है आपकी प्रॉपर स्लीप। अगर आप रात में 8 बजे खाना खा लेते हैं और 10 बजे सो जाते हैं तो सुबह के 8 बजे तक आपके लीवर को पूरा टाइम मिलता है अच्छे से वर्क करने का, अच्छे से पूरे जो भी टॉक्सिन्स आपने लिए हैं उनको कन्वर्ट करने का वेस्ट मटेरियल में, और फिर वो दूसरे ऑर्गन्स को भेजता है जहाँ से वो फ्लश आउट हो जाते हैं। ठीक है, और ये 12 घंटे लीवर को कब मिलेंगे काम करने के लिए? जब आप एक अच्छी नींद लेंगे। 8 से 9 घंटे की एक फुल स्ट्रेच स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना जगे, बिना डिस्टर्ब हुए एक साउंड स्लीप ले लेते
लेते हैं 8 से 9 घंटे की, तो आप आसानी से फैटी लीवर को रिवर्स बैक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 8 से 9 घंटे की एक अच्छी स्लीप लेनी है और दूसरा आपको 12 घंटे की फास्टिंग करनी है। और जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपको वाटर का इंटेक करना है। आपको उठने के 2 घंटे तक कोई भी सॉलिड चीज़ें नहीं खानी है। कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ वाटर इंटेक करें। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आपको वाटर इंटेक कैसे करना है। तो ये तो हो गए 2 स्टेप्स, स्लीप एंड फास्टिंग। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फैटी लीवर को रिवर्स बैक करने की, वो है एक्सरसाइज। आप इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं। फैट हमारी बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी होती है और वो तब यूज होती है जब हमारी बॉडी क्राइसिस में होती है, जब हमें बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है, तब ये फैट ब्रेक डाउन होता है। अदरवाइज ये फैट कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है और डिपॉजिट ही होता जाता है, डिपॉजिट ही होता जाता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है फैटी लीवर में, ओबेसिटी में। तो इस फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉक, ब्रिस्क वॉक, योगा, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, स्किपिंग, एरोबिक्स, जो भी आपको पसंद हो। और इवन आप जिम में भी जाके वर्कआउट कर सकते हैं अगर आपसे पॉसिबल है तो। अब हम बात कर लेते हैं डाइटरी मैनेजमेंट टू रिवर्स योर फैटी लीवर इनटू अ हेल्दी लीवर। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रिफाइंड ऑयल कंप्लीटली बंद करना है। उसके प्लेस में आप यूज़ करेंगे कोल्ड प्रेस ऑयल। आपको ऑयली स्पाइसी फूड खाना बिल्कुल बंद करना है। आपको नॉनवेज खाना भी बहुत कम करना है और साथ ही साथ आपको शुगर का इंटेक कंप्लीटली बंद करना है, स्पेशली वाइट शुगर या कि रिफाइंड शुगर। और ये रिफाइंड शुगर आप बहुत सारे तरीक़ों से लेते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, जंक फूड एंड केन्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज, केक्स, इन सब में बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर होता है जो कि आपके बॉडी से बर्न आउट नहीं हो पाता है और यही फैट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में पूरी जगह डिपॉजिट हो जाता है। तो आपको वाइट शुगर कम्प्लीटली बंद करना है। उसके प्लेस में आप पाम जैगरी या कि नॉर्मल जैगरी का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको वाइट सॉल्ट का इंटेक भी कम करना है। उसकी जगह पे आप पिंक सॉल्ट या कि हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको अल्कोहल इंटेक कम्प्लीटली बंद करना है, क्योंकि अल्कोहल कंजप्शन से आपके लीवर के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और अगर ऑलरेडी आपको फैटी लीवर है तो वो और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है और वो सिरोसिस कंडीशन भी प्रोड्यूस करने लगता है। सो मेक श्योर दैट यू विल स्टॉप इंटेक ऑफ अल्कोहल एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट है, आपको जीआई इंडेक्स वाले जो भी फ्लोर्स हैं उन सब का इंटेक बिल्कुल कम करना है, जैसे कि प्योर गेहूं का आटा या कि प्योर मैदा। इनकी जगह पे आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन आटा या कि ज्वार, बाजरा, मिलेट्स के आटा, क्योंकि ये हाई फाइबर रिच डाइट हैं तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपके लीवर के फंक्शंस में भी काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें एड ऑन कर लेनी है जिससे आप आसानी से लीवर के इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हैं आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में सारे सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, आपकी ग्रीन टी आती है। आप इनका जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको हेल्प करेंगे आपके फैट को बर्न आउट करने में। दूसरे हैं आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फूड। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स, जैसे कि चिया सीड्स, सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। आप इनको किसी भी फॉर्म में लेना शुरू कीजिए। ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आपको सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, सारे सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं जो भी अवेलेबल हो। इसके अलावा आपको डाइट लेनी है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन B12 हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ इन विटामिन्स की डेफिशिएंसीज की वजह से ही आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं फंक्शन करने के लिए। तो आपको इन सारे विटामिन्स को एक बैलेंस्ड वे में कंज्यूम करना है। इसके साथ साथ आपको लो कार्ब डाइट लेना है। इसके साथ साथ आपको पोटेशियम रिच डाइट लेनी है, क्योंकि वो हेल्प करती है एक्स्ट्रा फैट को बर्न आउट करने में और लीवर के फंक्शंस को एनहांस करने में और जो भी लीवर में इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको रिड्यूस करने। लास्ट में है वाटर इंटेक। आपको दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना है। आप इसको रेन वाटर के फॉर्म में, ल्यूक वार्म वाटर में, लेमन वाटर में या कि किसी भी फॉर्म में जो भी आपको पसंद हो उस फॉर्म में लीजिए। लेकिन हाँ, आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेंगे, ठीक है। आपको कोल्ड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल जूसेस, पैक्ड जूसेस, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको नॉर्मल वाटर इंटेक करना है। अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। होम्योपैथी की कंबाइंड वाइटल थेरेपी, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल
बैच फ्लावर, बायोकेमिक और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, उससे आप किसी भी टाइप की डिसीज़ को बहुत आसानी से फाइट बैक कर सकते हैं, आप रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मैनेजमेंट से आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं, आप अपने मेंटल सिम्टम्स को बैलेंस कर पाते हैं, आप उनको रेक्टिफाई कर पाते हैं। अगर आपको किसी भी डिसीज़ की वजह से कोई भी एंग्जाइटीज़ हो रही हैं, डिप्रेशन आ रहा है, आपको लो फील होता है कि अरे यार मुझे तो ये हो गया है, अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूँगा, मैं इसके लिए क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इन सारी कन्फ्यूजन स्टेट्स के लिए, इन सारे एंग्जाइटी स्टेट्स को ठीक करने के लिए होम्योपैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो प्लीज़ टेक proper homeopathic treatment under the guidance of your physician. And at last, thank you so much for watching this video. Please share this information to others who are in need. And to see more informative videos on your health, please subscribe my channel.